हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कौन सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 9 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई बताएगा। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक में हम लोग को क्या दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। और फिर हमें फाइंड क्या करना कह रहा है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने कह रहा है। क्या फाइंड करने कह रहा है, जनरल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या दिया है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यही दिया गया है। क्या करेंगे, सेपरेशन वाला मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे, इसका तो हमें कुछ फॉर्मूला नहीं पता, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा हमें नहीं पता सर। लेकिन एक चीज हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कोई बताएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, आइलेट से याद आएगा आपको, आइलेट से ना, आइलेट से याद आएगा, सॉरी आइलेट, यही चीज था कि नहीं, यस सर था। क्या करेंगे हम लोग, कोई बताएगा। देखिए आई से क्या होता था, इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, जो वन ले लेंगे जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, ठीक है, घबराइए मत। देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म किसको मानते थे, ऐसे ना करते थे, फर्स्ट टर्म को बाहर निकालते थे, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, फिर क्या करते थे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का क्या होता था, इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता था, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो रिजल्ट आता था उसका पूरा का इंटीग्रेशन होता था। ये आपने पढ़ा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे, क्या होगा बताएगा कोई मुझे। यहाँ पे साइन इनवर्स देखिए बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नो सर। फिर माइनस साइन, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में dx, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका पूरा का इंटीग्रेशन होगा, यही करना था। यस सर। आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx क्या कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई dx कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, कोई दिक्कत है, नो सर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की साइन इनवर्स x का कितना होगा, कोई बताएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिल जाएगा dx। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नो सर कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपने बता दिया, हमने कर लिया। अब चलिए आगे देखेंगे, तो नोट कर लेंगे, पहले आप लोग नोट कर लेंगे इसको जल्दी से थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई बताएगा, कोई बताएगा कैसे करेंगे हम। सर हम यहाँ पे ना, देखिए सर इसका हो गया, इसका हो गया सर, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले करेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग टी मान लेते, क्या मान लेते, टी मान लेते। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे dt अपॉन में dx हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नो। dx को इधर भेज दीजिए, 2x dx इज इक्वल टू dt, 2 को यहाँ भेज देते तो x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt, इस तरीके से हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए, नो सर कोई डाउट हमें नहीं है। आप आगे चलिए, इस साइड लिख दूं मैं, चलिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे x साइन इनवर्स x ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत है, x साइन इनवर्स x माइनस, आगे क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। इसको हम लोग ने क्या माना है, t माना है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन में अंडर रूट टी हो जाएगा, एक्स डी एक्स कितना आ गया, एक्स डी एक्स कितना आ गया, -1/2, कितना आ गया, -1/2 ना, -1/2 dt। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर दूं, -1/2 और dt, कोई दिक्कत है सर, थोड़ा सा दिक्कत है समझने में।
समझने में थोड़ा सा दिक्कत है सर, चलिए ये बता रहा हूं। इंटीग्रेशन का साइन है ना, चलिए देखिए इंटीग्रेशन का साइन यहां दे दीजिए, थोड़ा सा दूर देता हूं ताकि समझाने में इजी हो। इसको हम लोग ने क्या माना, 1 + x² को t माना, तो √t होगा कि नहीं होगा सर। x dx कितना है, देखिए x dx कितना है, -1/2 dt, तो -1/2 को इधर कर देते हैं, dt अंदर रहेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नो सर, अब हमें समझ में आ गया। y = कितना हो जाएगा, x sin x, यहां क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। इसको हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि डायरेक्ट कर दूं, ऐसा लिख सकते सर। तो y = कितना आ जाएगा, x sin इनवर्स x प्लस 1/2, यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन t के पावर -1/2 dt, ऊपर लेके आ गए हम। अब बताइए कोई दिक्कत है, नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, y = x sin इनवर्स x प्लस 1/2, यहां पे क्या मिलेगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, फॉर्मूला आपको याद है, यस सर याद है, क्या होगा बताइए, तो t के पावर कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 + 1, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, कितना आ जाएगा 1 में अगर हम लोग 1 में अगर हम लोग हाफ माइनस करेंगे कितना बचेगा सर, 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, प्लस c। कोई डाउट है, नो सर, आगे चलिए। फिर क्या हो जाएगा, y = कितना आ जाएगा, x sin इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 इंटू 2 ऊपर चले जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, t के पावर 1/2, t के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस c। कोई दिक्कत है, चलिए नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, देखिए y = क्या मिलेगा, y = क्या हो जाएगा, x sin इनवर्स x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 2 2 × 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे t के पावर 1/2, तो t के पावर 1/2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √t लिख सकते हैं, यस सर, प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, y = x sin इनवर्स x प्लस, अब देखिए t के प्लेस में हम लोग t के प्लेस में क्या रख सकते हैं, 1 - x², क्यों, क्योंकि हम लोग ने 1 - x² को t माना था, तो t = क्या होगा, √ हमारा 1 - x² हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर, प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ कठिन चीज नहीं था, कुछ कठिन चीज नहीं किया गया, जो आपको समझ में ना आया हो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और एक बार वीडियो देखने के बाद आप इसे 1-2 बार फिर से बनाएं, और नहीं समझ में तो और एक बार वीडियो देखें, तो आपको क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग